चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को पालती है, पता है आपको? उसके चूजे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनकी आंखें नहीं खुलती। जैसी माँ आती है तो मुंह खोल के ना ऐसे ऐसे करते हैं, तो उसकी माँ चिड़िया उसके लिए कुछ लाती है, कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के दाना, तो वो उसके मुंह पर डालती है। बोलो हाँ। लेकिन वही छोटे छोटे बच्चे जिनके मुंह में चिड़िया दाना डालती है, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उस घोंसले को छोड़ करके फुर्र से उड़ जाते हैं। और उसके बाद वो बच्चे अपनी माँ को पूरी जिंदगी में कभी वापस मिलते नहीं। कोई उड़ करके यहाँ चला गया, कोई उड़ करके वहाँ चला गया, उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीते हैं। ये चिड़ियों का हिसाब किताब है। बोलो हाँ। छोटे होते हैं बच्चे तो चिड़िया ही उनको खिलाती पिलाती है, पर बड़े हो जाने पर वो बिल्कुल घोंसले से उड़ने के बाद फिर वो मिलते नहीं। पता है आपको? फिर वो चिड़िया अपना कर्तव्य करती है, वो फिर से गर्भवती होती है, फिर से अंडे रखती है, फिर उसके बच्चे होते हैं। पिछले साल जो बच्चे उसके थे 2 अंडे चिड़िया के, वो इस साल कहाँ हैं चिड़िया को नहीं पता। इस साल फिर उसने 2 अंडे रखे, फिर 2 बच्चे तैयार करेगी, 2 खिलाएगी पिलाएगी, फिर उड़ जाएंगे फुर्र से, फिर वो वापस नहीं देखेंगे अपनी माँ की तरफ, फिर वो अगले साल अंडा रखेगी। यही क्रम चलता रहता है। यही क्रम आपका भी है, लेकिन आप इस क्रम को समझ नहीं पाते। आप ना अटैचमेंट ज्यादा बढ़ा लेते, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटा हो गया ना, दूध पी लिया ना तुम्हारा, बड़ा हो गया ना, अब तो उसका ब्याह भी हो गया, अब तो उसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है। अब उसने आपको याद करना कम कर दिया, तो तुम भी उसको याद करना कम करो। तुम तो ज्यादा याद कर रही हो, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरी बेटी, लेकिन वो तो आपको याद नहीं कर रहा है, तो तुम ही किए जा रही हो, इससे नुकसान तुम्हारा है। जितना याद तुम बेटे को करते हो, बेटी को करते हो, इतना याद भगवान को करो, तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए, तुम इस दलदल से ना उबर जाओ। लेकिन फिजूल में तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती पूरी जिंदगी। बेटों के पीछे लातें खा खा के भी तुम वहीं पड़ी रहती हो दलदल में। बूढ़े बूढ़े लोग, मेरा बेटा महाराज जी सुनता नहीं है। अब बूढ़े हो गए तुम, अब बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। हम आपसे सवाल करते हैं, बेटों से इतनी उम्मीदें करना भी तो गलत है ना। बच्चे ही गलत हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, माँ बाप भी गलत हैं, जो बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करके बैठ जाते हैं, अपेक्षाएं करते हैं कि मेरा बेटा है तो ये करेगा ये करेगा। ये उम्मीदें करना भी गलत है ना मेरी माँ, बताओ सही है? जरूरत से ज्यादा उम्मीदें क्यों? क्यों उम्मीदें? आप उम्मीद करती हो बहुत बड़ी बड़ी, और वो उम्मीदें पूरी होती नहीं, तो आप दुखी हो जाती हो। उम्मीदें भी आपने बनाई, पूरी ना होने पर आंसू भी आपने बहाए, तो ये आंसू ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिले ना, ये दुख ईश्वर की तरफ से तो नहीं मिला ना, ये तो आपकी उम्मीदों की वजह से आपको मिला है। इसलिए कहता हूं, किसी के भरोसे क्यों रहना, किसी व्यक्ति की उम्मीद क्यों करना, भगवान की उम्मीद करो, हमारे साथ भगवान है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता।
फिर जब हमारे साथ भगवान हैं, जब भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हम चिंता किस बात की करें। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, शरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, मेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन, रहे हर श्वास पर भगवन। प्रिय के नाम की चिंता। हमें केवल ये चिंता करनी है कि हमने आज भगवान का नाम लिया कि नहीं, आज हमने भगवान को याद किया कि नहीं। जब हम भगवान के भरोसे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग अपनी माँ के पेट में थे, तब आप लोग किसके भरोसे थे? बोलो जोर से। 9 महीने तक किसके भरोसे थे? कोई पेट भरने जाता था तुम्हारा, पर भरा कि नहीं? बोलो। उस परमात्मा पर तुमने भरोसा किया तो जरा से पेट में तुम्हें मरने नहीं दिया। यदि उस परमात्मा पर यहां भरोसा रखोगे तो क्या इस संसार में तुम्हें भगवान भूखा मरने देगा, प्यासा मरने देगा? तुम भरोसा तो करो। वैसा ही भरोसा अब लोग कहते हैं कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। क्यों भैया? काम करने का कौन मना करता है? करो। लेकिन काम करने वाले भी भूखे मर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। आज भी हमारे देश में बहुत लोगों को भूखा सोना पड़ता है, मजबूरी है। हाँ या ना? क्यों? काम करने से सब हो रहा है, तो फिर भी लोग, कई देश ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है। जब रोटी नहीं, मर रहे हैं, इसका मतलब है कि काम तुम करो। काम करने के बाद भी तुम्हें खाने को आज मिलेगा कि नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करते। कई बार थाली सामने रखी है सजी हुई, तुम बैठ भी गए खाने,
लेकिन तुम खा नहीं पाते, उठ के जाना पड़ता है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये तुम तय नहीं करते कि आज तुम क्या खाओगे, ये भगवान तय करते हैं कि आज तुम्हारे नाम का दाना पानी कौन सा है और कहाँ का है। आपका दाना पानी यहाँ का था तो देखो भगवान ने आपको वृंदावन बुला लिया कि नहीं। हाँ, इसका मतलब है तुमको लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, पर हमारी पीछे एक शक्ति है जो हमसे ये सब कुछ करवा रही है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, भगवान हमें नचा रहे हैं। इसलिए चिंता ना करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ। किस किस को भरोसा है कि हमारे साथ भगवान है? बस यही भरोसा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको भरोसा क्या रहता है? हमारे साथ तो हमारा बेटा है, हमारे साथ तो हमारी बेटी है, हमारे साथ तो हमारे नेताजी हैं, हमारे साथ तो हमारे फलाना व्यक्ति हैं। कोई काम नहीं आता। बताओ आता है? राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, कौन काम आया? श्राप लगा, पुत्र को राजा बनाया, जिम्मेदारियां सौंपी। हम आपसे कह रहे हैं कि जब आपकी मृत्यु निकट हो तो सबसे मन हटाओ और परमात्मा में मन लगाओ। मरने के पहले बेटा बेटी को बंटवारा कर दो, देना लेना कर दो, कर्जे से मुक्त हो जाओ, जिंदगी जी ली। 50, 60, 70 के बाद 70 नहीं, 70 के अंदर तो आजकल निपट जाता है आदमी। तो सुनो, अब तो हम कह रहे हैं 50 के बाद अपना सीधे मरने की तैयारी पे लग जाओ। आप स्वीकार करो ना करो, 60-70 के अंदर आदमी मर रहा है। यही आजकल की आयु है। बात सही है कि गलत है? 60 साल में आदमी तय हो रहा है। कहो मैया। तो तुम 50 की हो गई, तैयारी में लग जाओ, मरने की तैयारी बिंदास। सूटकेस वगैरह तैयार करो, लड्डू वड्डू बना लेना रास्ते के लिए, भर लो अपने सामान। क्यों? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। आजकल तो बुढ़ापा भी नहीं आ पा रहा है ठीक से। क्यों? आजकल बुढ़ापा आने के पहले ही लोग सीताराम। इसलिए